बिल्कुल, हम लोग एडुकेशन पे बात कर रहे थे मनीष जी, और बताइए कि किस तरह से सरकारें और एडुकेशन पे किस तरह का असर आएगा और सरकार को क्या क्या प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सरकारें अब एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। बिल्कुल इस बार की सरकारें पिछली बिल्कुल सरकारों से भिन्न होगी। हालांकि बिल्कुल वही चेहरे वही होंगे, लोग बिल्कुल वही होंगे, सरकारें वही होंगी, लेकिन अब नई ऊर्जा और नई एक्सपीरियंस के साथ होंगी सरकारें। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास तजुर्बा होगा। जी जी जी। ये एक बदलाव है पिछली बार से। बिल्कुल ह्यूमन रेस के मामले में भी हम अब इवॉल्व हैं। हमें बिल्कुल। पता है कि शिक्षा की वो पुरानी घिसी पिटी जो जो तरीके थे, जी हालांकि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन तो नहीं ले सकता, क्योंकि हम जो प्रत्यक्ष रूप से जो अपने शिक्षकों से मिलते हैं, बच्चे जो जाके मिलते हैं, और उस परिवेश में होना, और उस स्टूडेंट सोसाइटी जो जो चीज़ आगे है, आ जाइए, आगे जो आगे चीज़ है जी, तो उस चीज़ की जगह ऑनलाइन तो नहीं ले सकती, ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकती। ऑफलाइन के सहारे तो हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हम पे प्रतिबंध होंगे, जब तक हमें उस चेन को, उस संक्रमण की चेन को जब तक हमें रोकना होगा, सरकारें तय करेंगी। उनके पास दे हैव द होल होलिस्टिक व्यू, उनके पास पूरी संपूर्णता में तस्वीर होती है। जब तय करेंगी तब हमें करना होगा, लेकिन एक उम्मीद है हमारे पास कि पुरानी चीज़ों से सरकारें सीख चुकी हैं। जो जो समस्याएं आई वो सब का डेटा है सरकारों के पास, वो सब का डेटा है। उन्हें पता है अभी कि कहाँ कहाँ समस्याएं आई थी ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में। गरीब और वंचित वर्गों के पास कैसे लैपटॉप का ना होना, मोबाइल्स का ना होना, ब्रॉडबैंड का ना होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना, वगैरह वगैरह तमाम तरह की समस्याएं थी। इन चीज़ों पे सरकारें जिला के स्तर पे, जोनल स्तर पे, और राज्य के स्तर पे, और केंद्र के स्तर पे, जी। सरकारों के पास अब एक्सपीरियंस है, और उन्हें पता है कि अब कि इस चीज़ को टैकल करना है। दे नो द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि अब हमें प्रॉब्लम का पता है। अब जब प्रॉब्लम का पता चल गया है हमें, तो उसके निवारण पे हम काम कर लेंगे। एक सभ्य और विकसित समाज के मायने, और एक जो मेरे कहने का अर्थ है कि अब हम जो इवॉल्व हो चुके हैं, हमारी सोच और हमारी जो रणनीतियां हैं वो इवॉल्व होकर इस समय आएंगी सामने। वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर मनीष, आप कई चीज़ों पे बहुत ही खुल करके अपने ओपिनियन को रखा, और ये निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही ये वीडियो इसीलिए तैयार किया गया था कि हम लोग अपने दर्शकों को अवेयर करें। तो एक बार आप अंतिम संदेश के रूप में क्या हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस कोविड प्रोटोकॉल में आप क्या करेंगे, और इस कोविड के लिए किस तरह से, एक संक्षिप्त में मैं चाहूँगा कि एक समरी के रूप में, हमारे इंग्लिश श्रोता भी बहुत सारे हैं, तो आप कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी आप कुछ बताएं एज ए समरी के रूप में। जी हाँ, समरी हमारे पास कहने को, जब कोई दोस्त किसी दोस्त से बात करता है और एक लाइन में पूछता है कि क्या किया जाए यार बताओ, बिल्कुल, तो सीधी सी बात कहता है कि यार कुछ नहीं, बस ये कर लो, वो कर लो, बस दैट्स इट, बाकी सब ठीक है, रेस्ट इज ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। यस यस। तो इस लिहाज में अगर हम कहें दर्शकों को, सीधी सी बात, सबसे नंबर 1, चाइना पे भरोसा मत करो। जो खबरें चाइना से आ रही हैं, बड़ी भयावह खबरें आ रही हैं, हम सभी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट बिलीव द चाइनीज। ओके। चाइनीज न्यूज़ भी चाइनीज है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना से वही चीज़ें आती है, देयर इज नथिंग जो वो दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, देयर इज नथिंग प्राइवेट। हम एक इंफॉर्मेशन वारफेयर के ज़माने में रह रहे हैं। 1900, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इंफॉर्मेशन वारफेयर हुआ था। जी जी जी। लोगों ने काइनेटिक, मैकेनिकल वारफेयर के अलावा सूचना के वारफेयर में भी कुछ कारनामे किया था जी हाँ, चाइना ये खेल खेलता है। जी बिल्कुल। कोविड को लेकर हमें डराने की कोशिश भी की जा रही है। हो सकता है कि सरकारें पैनिक में आ जाएं और लॉकडाउन लगा दें, क्लैंप डाउन कर दें, वगैरह वगैरह, और लोग अपने घरों में आ जाएं, पैनिक में कुछ परचेज करना शुरू कर दें, वगैरह। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव 2% ही से अगर पड़ जाए तो चाइना को 2% फ़ायदा हो गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चाइना पे बिलीव मत करो।
वहाँ की सूचनाएं हैं, उनका अपना तंत्र है, उनकी जो पीएलए डिसाइड करती है वो खबरें वहाँ से आती हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने को मजबूत रखना है, सोसाइटी को मजबूत रखिए। कोरोना टर्म्स में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, दैट्स इट। हमें सबको पता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, अब बताने की आवश्यकता है नहीं। हम पर्याप्त लेसन इससे ले चुके हैं। मास्क पहने, अपने हाथ को धोएं, जब भी लगे कि हाथ संक्रमित हुआ है हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, साबुन का प्रयोग करें, बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें। घर में नहीं, घर में तो खैर क्या है दूरी बना लेंगे, बाहर निकले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, दैट्स इट। बिल्कुल, थैंक यू मिस्टर मनीष, और बहुत अच्छा लगा आपने खुल करके अपनी सारी बातों को रखा, और उम्मीद करते हैं कि ये कोविड हम लोग आसानी से इसको टैकल करेंगे, और भारत के जो 1 अरब 40 करोड़ का हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा ताकत भी है, और वही ताकत और भारतीय इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही बेहतर है। तो हम इस कोविड को नहीं चाहते हुए भी जो संक्रमण हमारे बीच आने वाला है उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, और ध्यान रहे आप सभी को कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, यही हमारा बचाव ही हमारी सुरक्षा है। और ऑलरेडी आपके परिवार में कोई भी सदस्य अगर बूस्टर डोज नहीं लिए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप बूस्टर डोज लगवाएं, और आप किसी भी तरीके से कोविड के टीकाओं से आप अपने आप को मत बचाएं, कोई भी तरह के भ्रामक प्रचार में नहीं पड़ें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि कोविड का टीका लेने पे हार्ट अटैक आ जाता है, कोई लोग आते हैं तो वो कह देते हैं कि कोविड का टीका लेने से मर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कोई कहते हैं कि कोविड का टीका लेने से नपुंसकता आती है। ये सब झूठी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है बहुत सारे लोगों से। कुछ लोग देवी देवताओं के भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि कोरोना एक देवताओं का प्रकोप है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को साइंटिफिक रूप से समझना है, और हमारे पास टीका ही बेस्ट विकल्प है। तो इसीलिए जो पहला डोज ले चुके हैं वो सेकेंड डोज लगवा लें, जो सेकेंड डोज लगवा चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवा लें। अपने बच्चों को सरकार की तरफ से जो डोजेज लगाए जा रहे हैं उनको भी पालन करें, और अपने बच्चों का और अपना ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, और अपने परिवार को फर्स्ट प्राथमिकता देते हुए सभी अपने आप को ध्यान में रखें, और अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान रखें, अवेयरनेस फैलाते रहें, और एक कोशिश हमेशा कि मेरे कारण मेरे फैमिली को कोविड नहीं पकड़ेगा, उसके मानदंडों को आप जरूर फॉलो करें। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं भी अरे कुछ नहीं होगा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, इस तरह की बातें ना करके, और आप जो भी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं मास्क यूज़ करें, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और ख़ास तौर से बच्चों से मिलने से पहले आप जो है अपने आप को पूरी शुद्धिकरण करें, यानी कि अपने बॉडी को सैनिटाइज करें, और आने वाले समय में आप ये इंश्योर करें कि हम अपने फैमिली को अपने कारण से कोविड नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। तो ये जरूर एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है, और कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। और निश्चित रूप से भगवान करे, हम लोग का गॉड विशेष है कि ये कोरोना हमारे भारत को उस तरह से सुरक्षित रखे, चूँकि हम लोग डोज भी ले चुके हैं। तो मनीष जी ने बताया भी कि संक्रमण दर ज़्यादा होने के कारण इसके असर कम होंगे, परंतु उसकी बात तो मारक क्षमता कम होगी, परंतु हमारे जो इम्यूनिटी जिनके जिनके कमज़ोर हैं, खास तौर से उन सदस्यों को मैं एक बार पुनः आगाह करता हूं कि आप अपने आप को पूरे प्रोटोकॉल के तहत मतलब पूर्ण रूप से अपने बचाव पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। और हम लोग नए विषयों पे बात किए हैं। आप लोगों को अगर ये हम लोग का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नए विषयों के साथ हम पुनः मिस्टर मनीष से और भी सदस्यों के साथ हम लोग मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। तो इसका लाइक और जो आइकन बटन है आप उसको दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जी थैंक यू। एक बात और बिल्कुल मिस्टर मनीष, अपनी इम्यूनिटी, जब हम कहते हैं इम्यूनिटी, दो तीन चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खाना, यस, अगर खाना आपको अगर आपको विश्वास है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं Yes. तो आप किसी डॉक्टर के परामर्श से
बिल्कुल कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मल्टीविटामिन के टैबलेट जैसे जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी वगैरह वाइटल कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाने का पार्ट उससे आप दुरुस्त कर लें। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम वर्कआउट्स नहीं, आप वॉक कर सकते हैं, आप स्विम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड नंबर 3, टेक गुड स्लीप। अच्छी नींद लें, जम कर सोएं, जम कर वर्कआउट करें, जम कर काम करें। एंड थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड थिंक हेल्दी। हाँ फाइन, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोविड कुछ नहीं करने वाला, अपने को दुरुस्त रखें, समाज को दुरुस्त रखें एंड मेक इंडिया स्ट्रांग। ओके, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।